बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक डाइटिशियन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि हम बेटाइम सोते हैं, बेटाइम उठते हैं, बेटाइम खाते हैं। अगर मैं बात करूं थायराइड की, पीसीओडी की, बीपी की और ओबेसिटी की, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं क्या? बिल्कुल 100% ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो ये डिजीज खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं शुगर का कोई इलाज नहीं है। क्या दूध छोड़ना, पनीर छोड़ना, घी छोड़ना हेल्दी होता है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास तो बेसिकली यही सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वेट लॉस करने के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देते हो? आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम या वर्कआउट करने का सही समय क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी को खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। हाँ जितना जी, पीना है पहले पी लो या साथ में पी लो, ये सही है? बिल्कुल ये सही है। हमें खाने से या तो 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए, या खाने के बीच में भी पी रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में डिस्कशन होने वाला है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखो, आज की दुनिया या आज के लोग सुबह उठते हैं और यही सोचते हैं अब क्या खाएं, फिर 2 घंटे बाद क्या खाएं, फिर लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, सोते सोते टाइम क्या खाना है। बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों को कि लाओ इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेते हैं, सुबह में उठ के गर्म पानी पी लेते हैं। कुछ लोग मेथी का पानी पीते हैं, कुछ जीरे का पानी पीते हैं, कुछ लोग सौंफ का पानी पीते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके की चीजें कंज्यूम करते हैं। बट आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रकृति ने आपको अलग चीजें दी हैं। अगर आपको कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम है तो अलग तरीके का पानी पीना, अलग तरीके की प्रॉब्लम है तो अलग तरीके का पानी पीना, या आपको खाना कितना खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम पर खाना है। क्योंकि अगर शरीर फिट है, बॉडी बैलेंस है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपके अगर कोई बड़े टारगेट हैं, बड़े गोल्स हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, या कोई आप ओलंपिया में जाना चाहते हो, ओलंपिक्स में जाना चाहते हो, नेशनल इंडिया के लिए कुछ खेलना चाहते हो, तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज जो मेरी गेस्ट हैं मिसेस कीर्ति सूरी मैम। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया मैम। तो मैम एक प्रोफेशनल डाइटिशियन है और सभी को ऑनलाइन कंसल्ट करती हैं और लोगों को सिखाती हैं कि किस टाइम पर क्या खाना चाहिए। तो मैम स्वागत है आपका सबसे पहले। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक डाइटिशियन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि हम बेटाइम सोते हैं, बेटाइम उठते हैं, बेटाइम खाते हैं। जो हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में जो एक प्रॉपर शेड्यूलिंग थी लाइफस्टाइल की, वो आज के टाइम पे 10% भी नहीं है अवेलेबल। अच्छा। तो इसीलिए एक बैलेंस डाइट लेना, एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना। क्योंकि पहले के टाइम पे इतना ये थायराइड, बीपी, शुगर हर किसी को नहीं होता था। आज सही आप बात है। देखोगे कि छोटा बच्चा है, उसको भी आप कह सकते हो कि शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। आज के टाइम पे बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं। पहले के टाइम पे ये रेशियो बहुत कम था। ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम लेट है। स्पीच की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जिसका एक पार्ट हमारी डाइट को भी जाता है। तो अगर मैं बात करूं थायराइड की, पीसीओडी की, बीपी की और ओबेसिटी की, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं क्या? बिल्कुल 100% ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो ये डिजीज खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं शुगर का कोई इलाज नहीं है। शुगर का इलाज क्यों नहीं है? आप आयुर्वेद को देखिए, उसमें शुगर का इलाज बिल्कुल दिया गया है। अच्छा। आप नीम के पत्तों का पानी बनाइए उबाल के, उसमें अपने पैर डिप कीजिए, उससे भी आपका शुगर कंट्रोल रहता है। अमरूद के पत्ते, करेले, इन सब का जूस पियोगे तो उससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। एक्चुअली ये एक ऐसी डिजीज है जो आपको जीन टू जीन ट्रांसफर हो जाती है। ओके। जैसे कि सपोज
आपकी नानी को है तो आपकी मम्मी में आ गई, तो कहाँ से आई? उनसे आई है। मतलब ये ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। मतलब रिस्क रहता है, अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गया तो रिस्क रहता है कि इन फ्यूचर उसको भी उस एज में डायबिटीज हो सकती है। बहुत सारे लोग मैम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग शाम को डिनर छोड़ देते हैं फॉर वेट लॉस। इज दैट गुड और बैड? ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि जैसे हम ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं और कई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो पराठे खा रहे हैं, इससे अच्छा छोड़ दो। ठीक है, लाइट प्रोटीन और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ऐसे मतलब कहा जाता था पहले के टाइम, आप लोगों से सुनोगे तो, कि ब्रेकफास्ट खाओ राजा की तरह और दोपहर का खाना खाओ उसकी प्रजा की तरह, और जो डिनर है वो खाओ गरीब की तरह जिसके पास कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि जो डिनर होता है उसके बाद आज के टाइम पे कोई वर्कआउट नहीं करता है, शाम को वॉक करने नहीं जाता। पहले के टाइम पे क्या होता था, खाना खा लेते थे, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे, बैठते थे आराम से, खाना मतलब बातचीत करते थे, वॉक कर लेते थे। आज के टाइम पे सब खाना खाएंगे, खाना खाते हुए भी फोन चलाएंगे, उसके बाद भी फोन चलाएंगे और सो जाएंगे। तो आप लाइफस्टाइल को देखोगे तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही करना बात है। चाहिए और डिनर सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि आप डिटॉक्स वाटर के बारे में समझा रहे हो आप अपने इंस्टाग्राम पर। तो डिटॉक्स वाटर से क्या बॉडी जो है वो साफ हो जाती है, या क्या फायदा क्या होता है उसका? फायदा ये होता है कि जो हम सिंपल पानी पीते हैं वो हमारी प्यास को एक बार के लिए बुझा देती है और वो डायरेक्ट हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। वो हमारी बॉडी में हमें हाइड्रेट करने के लिए स्टोर नहीं होती है। जैसे कि हम जो ब्लोटिंग है तो सौंफ का पानी हम पी रहे हैं तो वो हमारे शरीर में लग रहा है, कहते हैं ना पानी की एक एक बूंद अपने शरीर में एब्जॉर्ब करवाना, तो वो चीज हमारे साथ होती है। जैसे हम कोई भी पानी, किशमिश का पानी पी रहे हैं तो हमारा आयरन लेवल इंक्रीज होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे फेस के लिए ओकरा वाटर आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर को लगता है, उससे हमारे कोलेजन वगैरह बूस्ट होते हैं तो वो हमारे स्किन में इफेक्टिव दिखाता है। पर वहीं हम प्लेन पानी पीते हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू तभी पास आउट हो जाता है विद इन आवर और 2 आवर। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी प्यास लगे तब पानी पियो, जब प्यास लगे तब पानी पियो। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि आप 5-6 लीटर पी लो, नहीं, जब प्यास लगे आप तभी पानी पियो। और डिटॉक्स वाटर की अगर जहां बात आती है तो आप, जैसे कि ये वाटर है, जैसे आपको थायराइड है तो आप उसके धनिए का पानी पी सकते हो, मेथी का पानी पी सकते हो, डायबिटीज है तो ऐसे हर डिजीज के अकॉर्डिंग एक डिटॉक्स वाटर बना हुआ है, आप वो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कैसा डिटॉक्स वाटर पिए? हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली जो भी आपके खीरे का, चुकंदर का, मिंट लीव्स का, जिंजर का, इस चीज का आप एक डिटॉक्स वाटर बनाओ और वो पी सकते हो। डिटॉक्स वाटर बनाने का प्रोसेस क्या है? पहला कंडीशन ये रहता है कि जो आपका वाटर है वो हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास एक ग्लास का कंटेनर होना चाहिए, आप प्लास्टिक या स्टील में नहीं बना सकते उसको। उसके बाद आप उसमें कंटेनर में पानी डालिए और सारी चीजें फाइनली चॉप करके, पील करके उसमें डाल दीजिए, उसको ओवरनाइट रखिए और आप उसको फिर ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि जब आपको पानी पीना है और ये चीजें चॉप करके डालनी है तो चीजें चॉप करके खा लो और ऊपर से पानी पी लो, फर्क तो वही पड़ेगा। फर्क वही पड़ेगा, पर वही बात है ना, जैसे कि डिटॉक्स वाटर हम कहते हैं, किस लिए कहते हैं कि ये एक एक बूंद को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करवाना। अभी मैंने आपको बताया जैसे प्लेन वाटर है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट पास आउट हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता। ये हमारे इसमें क्योंकि कोई फैट नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कार्ब नहीं है, तो स्टोर तो नहीं होता ना। डिटॉक्स वाटर है, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए,
सौंफ डाल दी, चुकंदर डाल दिया, आयरन, चुकंदर आयरन हो गया, तो वो हमारे उसमें बॉडी बॉडी में में। और स्टोर होता है, उसको हेल्प करता है वाटर को स्प्रेड होने में। आजकल आपने सुना है वीगन हो रहे हैं लोग, डेयरी प्रोडक्ट एकदम छोड़ रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, पनीर नहीं खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं। क्या दूध छोड़ना, पनीर छोड़ना, घी छोड़ना हेल्दी होता है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास तो बेसिकली यही सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अगर वो यही छोड़ देंगे तो दालों में, पल्सेस में इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता कि, क्योंकि पनीर तो चाहिए, टोफू चाहिए, दही चाहिए, क्योंकि वो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाती है कि हम एग्स नहीं खा रहे हैं क्योंकि नॉन वेज नहीं खा रहे हैं। तो बल्कि नॉन वेज को बंद करना चाहिए। जो लोग इन सब चीजों को छोड़ रहे हैं वो भी सिर्फ इस बेस पे कि वो किसी और के हक का दूध है तो हम नहीं पिएंगे। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात चल रही है आजकल। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और है। जी आप पूछिए। मना करते हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जी, लेकिन लोग कहते हैं कि दूध भी तो नॉनवेज से ही आता है, वो कौन सा वेजिटेरियन है? वही तो मैं कह रही हूँ कि किसी जानवर को मार ही देना और किसी जानवर से कुछ ले लेना हिस्से का। सपोज मैं आपकी एक उंगली काट दूं, ठीक है, आपको ज्यादा दर्द होगा, वो हाँ। ज्यादा बड़ी गलत बात है। या मैं आपसे आपका पेन ले लूं, पेन ले लो, मैं उंगली क्यों काट रहे हो? और वही बात है ना कि हम किसी जानवर को मार रहे हैं, वो ज्यादा गलत है, या हम किसी जानवर से उसके बछड़े के हिस्से का थोड़ा सा दूध ले रहे हैं। तो मैम आपके अनुसार नॉनवेज नहीं खाना चाहिए लेकिन एग खा सकते हैं? एग आजकल वो वाला एग आता ही कहाँ है कि मैम जिसमें एग भी तो पैन हो गया ना। एग भी तो पैन है, वही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन पर उस एग के लिए एक मुर्गी को कितने ज्यादा इंजेक्शन, दर्द दिए जाते हैं, आपको पता है? नहीं। उस मुर्गी के लिए जिसको अंडे देने हैं, जैसे सपोज उसकी साइकिल है महीने में 5 अंडे देने की। अब एग तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं, इतने सारे एग कहाँ से लाएं? इतनी तो मुर्गियां भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनको इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि उनके ओवल्यूशन पीरियड इंक्रीज हो। ठीक है। तो उसमें सिर्फ इंजेक्शन, उसका मतलब एक तरह से खून होता है वो, मतलब जो खून के जो क्लॉट्स होते हैं उसी को एग के फॉर्म में वो निकालती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एग तो प्रिपेयर हुआ नहीं है उसकी बॉडी में। वो तो महीने में 5 ही होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि उसकी भी साइकिल है, एक वुमेन है, वुमेन हर टाइम तो नहीं कर सकती ना। वैसे ही एक मुर्गी है, उसका भी यही साइकिल रहता है। किसी भी फीमेल का देखोगे आप, यही साइकिल रहता है। ये बस इंसान है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं। शुगर फ्री प्रोडक्ट क्या सच में हेल्दी होते हैं? शुगर फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। सब स्कैम के तहत ही बनाई गई चीजें हैं। जैसे कि सॉस है, किसान, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कंट्रोवर्शियल हो जाता है थोड़ा सा, कि केचप है, सपोज कोई भी एबीसी ब्रांड की केचप है, उसमें लिखा जाता है ताजे ताजे टमाटर तोड़ के लाए हैं, हमने सॉस बनाई है। पर उसके पीछे आप पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ नाम लिखे होते हैं, आप उसको कभी गूगल करना। उसमें एक ऐसा थिकनर होता है जो आप पानी में डाल दोगे ना, पानी जम जाएगा जेल की तरह। अच्छा। उसमें सिर्फ कलर होता है और थोड़े से एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, और वो जेल होता है जिससे वो इतनी थिक होती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कुछ छोटे मोटे टमाटर होते हैं, नहीं होते? नहीं होते, सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, टमाटर होते ही नहीं होते हैं। वही मैं कहूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि सॉस खाते टाइम कभी टमाटर का बीज खाया है, साथ में छोटा मोटा बीज आया हो आपको? कभी नहीं आता। कभी नहीं आता? तो फिर क्या खाएं? ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप सॉस घर पे बनाओ। क्योंकि आज के टाइम पे हम नहीं कर सकते, लेकिन मेड सबके घर में अवेलेबल हो जाती है आज के टाइम पे, तो आप उससे बनवा लीजिए। क्योंकि हमारी
एज फिर भी कुछ हद तक चली गई है, पर जो आने वाली जनरेशन है उनमें आज आगे चल के लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो, इसीलिए हमें हर चीज का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। चॉकलेट है तो आप मखाने में चॉकलेट वगैरह ऐसे कुछ शुगर से डिप करके वो दे सकते हो, आलमंड्स में दे सकते हो। आइसक्रीम खानी है बच्चे को, मखाना पुडिंग दे दो, दूध की जमा दो, जैसे पहले के टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी तो करते थे हमारे लिए। सही बात है। तब जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो भी घर में जमा के ऐसे दे देते थे। हेल्दी ऑप्शन होता था, ना कोई केमिकल होता था, ना कोई प्रिजर्वेटिव हो सकता था। हमने उधर इंस्टाग्राम पे ये भी देखा होगा, भारती है जो, उन्होंने अपने बेटे गोला, जो उनका बेटा है, उसको काफी टाइम तक उसको पता ही नहीं था कि चॉकलेट क्या होती है, आइसक्रीम क्या होती है। अच्छा। तो ये सब चीजें पेरेंटिंग से होती हैं, जो कि हमें, जैसे आज के टाइम पे 2 साल का बच्चा है, फोन चला रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है। क्यों? कोई भी एक हेल्दी चीज वो खा रहा है जो उसकी डाइट में, हाइट में इफेक्टिव हो। सही बात है। और फॉरेनर्स को देख लो, वो हर एक चीज खाते हैं जो उनकी डाइट के लिए जरूरी है। वो उधर वो नहीं खाते मिलेंगे आपको कि चिप्स खा रहे हैं, बच्चा चुप नहीं हो रहा, फोन देख लो। आप इंस्टाग्राम देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, भरा पड़ा है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बिजी रखा हुआ है कि वो फोन से एडिक्टेड नहीं है, बाहर की चीजों से एडिक्टेड नहीं है। रात को खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग रात को, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि बिजी इतने हो गए हैं, तो रात को खा सकते हो पर लाइट खाओ। क्या खा सकते हैं? कुछ 5 ऑप्शन दीजिए। जैसे आप ओट्स खा सकते हो, क्विनिया खा सकते हो, और आप दलिया खा सकते हो, मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हो, और आप सोयाबीन सैलेड खा सकते हो। लेकिन इन सब की जो क्वांटिटी रहती है हमारी, वो थोड़ी रहती है। पेट भरे भी ना और बिल्कुल ही मतलब ऐसा भी ना हो कि भूखे ही रह गए। मतलब 70% आपको खाना है। 70% खाना है आपको। पूरा ऐसे नहीं है कि ओवर ईटिंग कर ली है, उसके बाद हम सो रहे हैं, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब तो आएंगे। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। देखो, ये 2 स्टोरीज हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चले तो जब भूख लगे तब खाओ, जब प्यास लगे तब पियो, जो ऋतु की चीज है वो खाओ। ठीक है। जहां जा रहे हो वहां की चीज खाओ। जैसे आप साउथ में जा रहे हो तो साउथ में डोसा, इडली ये सब मिलता है, तो आप वहीं की चीज खाओ। वहां पे आप जाके आलू का पराठा मांग रहे हो, पूरी सब्जी मांग रहे हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और नॉर्थ में आके आपको, जैसे कि हरियाणा में होता है बाजरे की रोटी होती है, चटनी होती है, ये सब होती है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग है। वहां आके आप इडली सांभर डोसा मांग रहे हो, लिट्टी चोखा मांग रहे हो, वो गलत है। रीजनल फूड खाओ। जहां गए हो वहां के होके वहां के फूड खाओ, वहां का फ्रूट खाओ, वहां की लोकल डिशेस जो होती हैं वो खाओ। ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए। शुगर पेशेंट्स को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनका ग्लूकोज लेवल कब लो हो जाए, कब स्पाइक पे हो जाए, वो नहीं होता, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनको लो भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है, तो उनको हम हर 2 घंटे में लिटिल बिट देते रहते हैं कि कुछ ना कुछ वो खाते रहे। क्योंकि वो नहीं खाएंगी तो फिर बॉडी में शुगर की इनटेक है या जो भी है एक्सेसिव हो गया है, तो हमें पता नहीं लगता, तो बॉडी अपने आप बताने लग जाती है। पर जैसे कि हम अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो जब भूख लगे तब खाओ। आजकल आपने सुना है स्ट्रीट फूड लोग अवॉइड करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल, कि वो लोग ब्लैक ऑयल यूज करते हैं या
मल्टीपल टाइम उस ऑयल को यूज हो जाता है, इस वजह से यूज करते हैं। तो आप घर में बना के खाइए। तो ऑयल ही एक इकलौता फैक्टर है या और भी कोई फैक्टर होते हैं? देखो, क्योंकि आज के टाइम पे जब ये चीजें बन रही हैं तो लोग खाते हैं, तो उन लोगों को जैसे ये होता है ना कि हम घर पे बना लेते हैं, कुछ हद तक कंपैरेटिवली वो चीज ठीक हो जाती है। पर कहते हैं मैदा नहीं खाना चाहिए, तो मैदा तो होता ही है उसमें, पर ऑयल की वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस जो उसमें आते हैं बाहर के जंक फूड में, वो हाइजीन नहीं रखते, मतलब उसी हाथ से बना लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है वो। घर में खाते हैं तो हाइजीनिक रहता है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, पर ऐसे नहीं कह सकते कि 100% ही वो बेस्ट है। आप खुद खाते हो स्ट्रीट फूड कभी? नहीं, स्ट्रीट फूड मैं मतलब मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। जैसे कहीं बाहर गए हैं, आउट ऑफ टाउन गए हैं, तो वो तो देखो एक हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि खाना पड़ता है। पर वहां पे भी हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि फ्रूट खाते हैं, मतलब तरह तरह के फ्रूट खाने में ज्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे। जैसे अभी हम बाली गए थे, तो वहां पे हमने कम से कम 20 तरह के अलग अलग फ्रूट खाए, 20 तरह के। अच्छा। यहाँ पे जो केला होता है, वहां का जो केला है डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। वहां की लीची, यहाँ की लीची टोटली डिफरेंट। यहाँ का मैंगो, वहां का मैंगो टोटली डिफरेंट। वहां का जो फ्रूट है मतलब बिल्कुल फ्रेश, और इतना ज्यादा अच्छा फ्रूट है वहां का। आपको बिल्कुल मतलब वही मैं जो अभी कह रही थी पीछे, कि जहां जा रहे हो वहां का फ्रूट ट्राई करो, वहां की डिश ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो जो वहां का फेमस है। आप हिमाचल जा रहे हो, वहां का सिड्डू खाओ, जो भी चीज फेमस है वहां की वो चीज खाओ। वेट लॉस करने के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देते हो? वेट लॉस करने के लिए आपके पास एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होना चाहिए। कम से कम आप 1 घंटा अपने आप को दो, चाहे आप उसमें मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। मैं नहीं कह रही कि आप भागो, कोई भी एक्टिविटी, पर प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। स्ट्रेस रिलीज होगा तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अगर मैं, जैसे ये मेरा हाथ है ऐसे चल रहा है, मैं उसको ऐसे रोक दूं, क्या मेरी मुट्ठी ऐसे ऐसे कर पाएगी? नहीं कर, बिल्कुल नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। वैसे ही जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहता है, हम बर्डन इतना ले लेते हैं कि, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, बर्डन लेना पड़ता है, तो हम खुद को टाइम भी नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा हमें खुद को देना चाहिए कि मेडिटेशन कर लें या प्राणायाम कर लें, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। मेडिटेशन, प्राणायाम या वर्कआउट करने का सही समय क्या है? मेडिटेशन और प्राणायाम, मेडिटेशन तो देखो जब शांत वातावरण हो, आपका मूड ठीक हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने धक्के से बिठा दिया आपको, बिल्कुल प्यार से रिलैक्स्ड होके आप बात कर मतलब बैठे हो, तो आप मेडिटेशन करो। जैसे आप डीप स्लीप मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसको प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आती अच्छे से या क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, वो आप डीप स्लीप मेडिटेशन कर सकते हो। और जो प्राणायाम है बेसिकली सुबह सुबह करने चाहिए। आपको 4 बजे, 4:30, 5 बजे उठ जाना चाहिए एक व्यक्ति को, और तब उसको प्राणायाम करना चाहिए कम से कम 1 घंटा। उसके बाद वो वर्कआउट करे, फिर अपना एनर्जी ड्रिंक्स, जूस वगैरह जो भी वो पीना चाहे, अंजीर का पानी पीना चाहे, किशमिश का पानी, ये सब पिए, फिर अपना रूटीन शुरू करें। ओके। इंटरमीडिएट फास्टिंग सच में बेस्ट है या टेम्परेरी ट्रेंड है? इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरीके का ऐसा लोगों ने बनाया है कि आप अभी कर रहे हो, जैसे जिनको हर बॉडी टाइप का अलग होता है, जो बॉडी टाइप होते हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिनको वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो उनको एक्सेसिव ब्लोटिंग हो जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी को चाहिए कि कुछ वो खा लें, क्योंकि उनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं खा, कुछ भी खा ले उनको कुछ नहीं लगता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है।
जिनकी बॉडी पानी स्टोर करती है, वाटर रिटेंशन होती है, उनके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है। पर जो ब्लोटिंग वाले लोग होते हैं, इन्फ्लेमेशन वाले लोग होते हैं, उनके लिए जैसे आपने हफ्ता कर ली तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। उसके बाद आपने एक दिन भी छोड़ दी, जो आप थे हफ्ता पहले वो आप वैसे के वैसे हो जाओगे। हो सकता है कि आप उससे 1-2 इंच ऊपर नीचे भी हो जाओ, पर आप उस लेवल पे आ ही जाओगे। तो सब बॉडी टाइप के लिए अपना अपना रहता है, अलग अलग रहता है। और आज के टाइम पे बेसिकली लोग मोटे होते नहीं हैं, पोस्चर करेक्शन की जरूरत होती है कईयों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ब्लोटिंग को सही करने के लिए क्या सॉल्यूशन है? आप जैसे कि लंच कर रहे हैं, आप सपोज दाल खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, वो बनने के बाद उसमें 2 चुटकी दालचीनी पाउडर ऐड ऑन कीजिए ऊपर से, ठीक है? उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रात को आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, सुबह आप गाय का घी खा सकते हैं, नाभि पे आप गाय का घी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। सौंफ का पानी पी सकते हैं। जिम जाने वालों के लिए प्री वर्कआउट मील क्या हो सकती है? जिम जाने वालों के लिए प्री वर्कआउट मील एक केला भी हो सकता है। जिम खाली पेट जाना चाहिए या खा पी कर जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर हम मान लो 5 बजे उठे हैं और हम 6 बजे जिम जा रहे हैं तो हमें कुछ खाना चाहिए। कुछ खाना चाहिए, क्योंकि रात को हमने खाया था, उसके बाद इतना टाइम पीरियड हो गया, और सुबह आप लगा लो 5 बजे से पित्त काल शुरू हो जाता है, बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाता है। रात को हमारी बॉडी जो भी हमने खाना खाया होता है उसको रिकवर कर रही होती है, तो सुबह सुबह हमें भूख लगती नहीं है। कई लोग कहते हैं हमें नहीं लगती, पर हमें खाना चाहिए क्योंकि हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। क्या बर्न करने जा रहे हो? रात को जो हमने खाया था वो तो बर्न कर ही रही है बॉडी, इसीलिए हमें सुबह कुछ ना कुछ तो खा के जाना चाहिए। चाहे आप 2 अंजीर खा के जाओ भिगी हुई, रात को भिगो दो वो अंजीर का, चाहे आप पानी पी लो, अंजीर आके खा लेना, चाहे अंजीर खा के चले जाओ, पानी आके पी लेना। अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा। बहुत सारे लोग तो पानी फेंक देते हैं, खाली अंजीर खा लेते हैं। पानी भी पीना चाहिए उसको? पानी पीना चाहिए, उसमें तो बहुत ज्यादा फाइबर रहता है हमारा। अंजीर खाने के क्या फायदे हैं? अंजीर खाने के फायदे, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, और ब्लोटिंग के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आयरन में भी हेल्प करता है आपको बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके। ड्राई फ्रूट्स के तो बहुत ज्यादा ही फायदे हैं। ड्राई फ्रूट्स के फायदे हैं, पर मतलब कई लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमें सर्दियों में ही खाने चाहिए। जैसे आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेंगे हमें सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। जैसे हमारे नोन में है एक, वो कहते हैं कि जैसे बादाम है, हम भिगो देते हैं तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, हम लोग ऐसा कहते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं आपको पानी में डाल दूं और ऊपर से ढक्कन लगा दूं और पूरी रात छोड़ दूं आपको, तो जब मैं सुबह आपको उसमें से निकालूंगा तो आप गुस्से में लाल पीले हुए मिलोगे या शांत मिलोगे? गुस्से में ही मिलेंगे। गुस्से में मिलेंगे। तो वही सेम ड्राई फ्रूट्स के साथ होता है, ऐसा वो कहते हैं। पर क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, तो सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट से ही पूरा कर लो। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाती है ये टोटली। कोई नहीं खा पा रहा है ड्राई फ्रूट, महंगे हो गए आपको पता ही है, तो उसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है? बिल्कुल है। क्या? चने खा लो। हाँ, चने खा लो, चना गुड़ खा लो, आयरन बढ़ेगा। खाने के बाद गुड़ खा लो। गुड़ तो शुगर होता है। गुड़ शुगर होता है तो शुगर पेशेंट को खाना जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा। सारे शुगर पेशेंट थोड़ी ना है। शुगर जिसको है वो मत खाओ, वो सौंफ खाओ सिर्फ। जिसको सुबह मतलब पेट में हर टाइम एसिडिटी रहती है, या ऐसे लगता है थोड़ा सा भी खा लेते हैं ऐसे लगता है पेट भारी भारी हो गया है, तो उनको सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में रात को
1 चम्मच सट्टा मिश्री भिगो दें, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, उसको भिगो के छलनी से कवर करके रखें कि हवा आर पार जा सके। और सुबह हाथ धो के अच्छे से, उसके बाद उसको मैश करना है। जो उसमें हमने सौंफ और धनिया डाला है उसको अच्छे से मैश करना है, क्योंकि मिश्री तो पिघल गई होगी हमारी। उसको फिर भिगो छान लो। उसके बाद 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आपको जब भी प्यास लगे आपको वही पानी पीना, इतना इतना। ठीक है। उससे आप देखोगे आपको एसिडिटी नहीं हो रही है, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको इतना बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, आपको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होएगी कभी भी कि हम डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी को खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। हाँ, जितना नहीं पीना पीना। है पहले पी लो या साथ में पी लो, ये सही है? बिल्कुल ये सही है। हमें खाने से या तो 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए, या खाने के बीच में भी पी रहे हैं तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और खाने के बाद हम पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि जो हमारी अग्नि होती है, जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए जल रही होती है, तो पानी पी लेते हैं तो वो मंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आजकल इम्यूनिटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है। वो मतलब ग्रेजुअली जाता है और ग्रेजुअली ही अपने आप बिल्डअप होता है। और कई बार उस एज पे हमारा कम होता है कि हम उसको वापस से इग्नाइट भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ भी हम पानी पी रहे हैं तो हमें गुनगुना पानी, अगर हम प्रेफर कर सके तो हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। अच्छा, जो एक इंडियन थाली होती है जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, सैलेड है, तो क्या ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है या इसके अलावा और चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए हमें? इसके अंदर जो भी, जैसे कि दाल है, रोटी है, सब्जी है, दही है, सैलेड है, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या क्वांटिटी ली हुई है। जैसे कि दही है, प्रीबायोटिक हो गई। अगर हम उसकी जगह, जैसे हमारी थाली में कैल्शियम नहीं है तो उसकी जगह हम नारियल की दही रख दें, कैल्शियम ही कैल्शियम है। नारियल की दही? हाँ, नारियल की दही, नारियल का दूध निकाल के उसके अंदर उसको थोड़ा सा गर्म करके और उसको मिट्टी के बर्तन में डाल के रख दो, और उसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल दो बीच में से स्प्लिट करके, और उसको ढक के रख दो। सुबह तक आपकी एकदम बढ़िया नारियल की दही तैयार हो जाती है। ऐसा है? बिल्कुल। वो जो पीने वाला नारियल होता है या जो आपने देखा है थोड़ा नहीं सॉलिड नहीं, जो दूसरा नारियल होता है जिसकी नारियल गिरी मिलती है, हाँ। वो वाला नारियल। अच्छा, बिल्कुल। उसको पानी में मिलाना है? नहीं, उसका दूध निकालना है, जैसे ठीक कि है। ब्लेंड कर लिया पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो वो नारियल का दूध बन गया। हम्म। उसके बाद उसकी दही जमा दो। अच्छा। उसके बाद जब वो एक बार जम जाएगी तो जैसे कि फिर हम दही डाल के, दूध में डाल के वो बनाते हैं, वैसे ही वो नारियल की दही डाल के फिर आगे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दही नारियल का भी दही बन जाता है? बिल्कुल। क्या फायदा है इसका? कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को खाना चाहिए, रामबाण है बिल्कुल। ये आपने नई चीज बताई है आज पॉडकास्ट में। जो नारियल होता है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर कच्चा भी खाते हो आप, तो नारियल गिरी खाते हो तो प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी में हेल्प मिलती है। कहा जाता है कि नारियल खाओ, मतलब वो तो ऐसे कहते थे, उनको जैसे लॉजिक तो पता नहीं था पहले के टाइम पे, तो कहते थे बच्चा गोरा होगा नारियल खाने से। पर वैसा नहीं है, कि डिलीवरी में जो पेन जो वुमेन सहती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और बेबी जल्दी बाहर आ जाता है। डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी, इसीलिए नारियल खाना चाहिए। नारियल पानी बहुत पीते हैं लोग। प्रोटीन होता है, बिल्कुल पिए। अच्छा। प्रोटीन रिच सोर्स है नारियल पानी। उसको पीने का सही टाइम है 11 बजे आप पिए। बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे दें? बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे दें? आप उनको फ्रूट्स दो, तरह तरह के फ्रूट्स दो, उनको मखाने खिलाओ। मखाने रोस्ट करके
नमक डाल के भी दे सकते हो और मीठा डाल के भी दे सकते हो, जैसा वो प्रेफर करे, जैसा वो खाना खाना चाहे। मखाने ऐसे नहीं खाते हैं तो आइसक्रीम हर बच्चा खाता है, मखाने की पुडिंग बना लो, मखाने की वो कर लो। मतलब बच्चे को जितना, मतलब आप हर चीज खिला सकते हो, पर उनको क्या होता है, उनका माइंडसेट होता है जो कलरफुल दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। वो एक मदर के हैंड में होता है चीजों को अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाना। जैसे कि आप बीटरूट डाल दीजिए इडली में, इडली के बैटर में, तो वो रेड बन जाएगी। पालक का पानी डाल देंगे, वो हरी बन जाएगी। मतलब ऐसे कलरफुल आइडियाज से उनको बहुत आइडियाज खिलाए है। तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ आइडिया दीजिए मैम प्लीज। कुछ और आइडिया, जैसे कि आप एक स्पिन व्हील वो बनती है, डोसा टाइप बनता है, तो उसमें आप स्पिन व्हील बनाइए अलग अलग कलर के, मतलब उस वो 3 in 1 बनेगा। जैसे कि बीट रूट का हो गया, स्पिनिच का हो गया, मसूर की दाल का हो गया, ऐसे मतलब मूंग की दाल का हो गया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, वो येलो हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को खिलाने का। कलर्स ऐड कर दो बेसिकली, कलर्स ऐड कर दो, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं, आर्टिफिशियल भी नहीं, नेचुरल कलर्स डाले हमने। उनको मिर्च मत खिलाओ। अच्छा। लाल मिर्च बिल्कुल मत खिलाओ, जब तक अवॉइड कर सको लाल मिर्च मत खिलाओ, क्योंकि लाल मिर्च हमारी इंडिया की है ही नहीं। कहाँ की है ये फॉरेनर्स लाए थे। हमारे इंडिया में बेसिकली एंशियंट टाइम में सिर्फ काली मिर्च हुआ करती थी। जो हमारे कहते हैं ना कि हमारा जो बेस था, रूट्स थी, जब कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं आ रहा था, वो चीज तो हमारे अंग्रेज ले गए बाहर अपने साथ। और जो हमारे उनकी चीज थी जो किसी यूज की ही नहीं है, वो हमें दे गए। जैसे ब्रेड हो गई, पिज्जा हो गया, लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई। हरी मिर्च भी हमारी नहीं है। अच्छा। सिर्फ हमारी काली मिर्च थी। पर अब स्वाद ऐसा चढ़ गया उनका कि लाल मिर्च हरी मिर्च के बिना खाना अधूरा है। काली मिर्च डेली यूज कर सकते हैं खाने में? बिल्कुल कर सकते हैं, पर काली मिर्च का रूल ये रहता है, या तो आप उसको कूट कर, सबसे पहले जैसे हींग डालते हैं, घी गर्म होते ही, तेल गर्म होते ही, तो पहले काली मिर्च डाले आप कूट के, मोटा मोटा उसको कूट के खुद से। पाउडर में भी आजकल बहुत ज्यादा पपीते के बीज को पीस के दे देते हैं, तो आप वो वैसे यूज कर सकते हैं। और कई सब्जियों में वो जैसे सब्जी बन जाती है, गैस बंद होने के बाद ऊपर से काली मिर्च का पाउडर डलता है। ओके। तो अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक वुमेन होती है, एक महिला ही होती है जो अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ रख सकती है। बेसिकली जो भी चीजें होती हैं वो एक महिला कर सकती है, इसीलिए महिला को अन्नपूर्णा कहा जाता है। जैसे मिठाई खानी है तो घर पे ही बना लो। मार्केट में और स्कैम क्या चला हुआ है कि मोतीचूर के लड्डू हैं, कहते हैं देसी घी के बनाए हैं जी, पर वो क्या करते हैं, रिफाइंड में बूंदी फ्राई कर लेते हैं और उसको फिर ग्राइंड करके उसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, 1 चम्मच, और उसको बेचते हैं देसी घी के। 1 चम्मच डालडा घी डाल देंगे तो वो डालडा के हैं। डालडा ज्यादा खतरनाक है या रिफाइंड? डालडा। 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 वो जो आप कह रहे थे ना कि उसमें घी डाल देते हैं और सरसों का तेल, वो डालडा बन जाता है। वो डालडा बन जाता है। तो डालडा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। किसी भी चीज का मतलब दूध और दही का मिक्सचर खतरनाक होता है ना, जैसे उस पे खरबूजे के ऊपर आप कुछ भी खा लो, उसके साथ कुछ भी फ्रूट आप कंबाइन करके खाओगे तो वो जहर ही बनेगा। तो वैसे ही डालडा एक स्लो पॉइजन ही होता है हमारा। वेजिटेरियन लोग अपना प्रोटीन कैसे पूरा करें? सोयाबीन है, नारियल पानी है, दालें हैं, राजमा है, मसूर की दाल, मतलब सारी दालों में प्रोटीन होता है। टोफू खाएं, पनीर खाएं, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है। तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को पूरा रखेंगे। सही बात है। बच्चों को रात को सोने से पहले ड्राई फ्रूट दे सकते हैं या दूध दें? दूध दें।
ड्राई फ्रूट तो उनको नहीं देना चाहिए। बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बच्चों का वजन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स तो यही चाहते हैं बच्चे थोड़े हेल्दी दिखें। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक बच्चा है जो हेल्दी है पर एक्टिव नहीं है, सुस्त है, थुलथुलू सा है, और एक बच्चा है फिट, मतलब आपको लगता है कुपोषित है पर है नहीं, पर इतना एक्टिव है कि कुछ मर्जी करा लो उससे। आप वहां भी बोल रहे होगे ना तो वो सुन के बोलेगा क्या कह ले हो, ऐसे ही बोलेगा वो। हमारे घर में है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि वो एक्टिव, मतलब मोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी तो हो, पर वो इतनी एक्टिव है ना, इतनी एक्टिव, सारी चीजें खाती है, सारी चीजें जो उसको दे दो सब चीज खाती है, कोई नखरे नहीं करती है। तो आप बच्चे को कौन सा वाला बनाना चाहते हो, वो थुलथुलू वाला या एक जो फिट बच्चा है जो सारी चीजें कर रहा है, एक्टिव है? जो फिट है, जो एक्टिव है। क्योंकि दूसरे वाला, अगर जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे इतना होता है तो वो लेजी ही बनता है, वो फिर एक्टिव नहीं होता। इसीलिए बच्चा हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि मोटा हो जाए, मोटा हो जाए। उसको आप प्रॉपर बैलेंस डाइट दो, उसको आप ड्रम स्टिक का सूप बना के दो, इम्यूनिटी बढ़ती है। ये क्या होता है मैम, ड्रम स्टिक? मोरिंगा स्टिक्स होती हैं, हाँ, उसका सूप बनता है। सांभर में जो पड़ता है शायद, वही बिल्कुल कह रहे हो बिल्कुल, ना? वही वही। उसका सूप बना के दो बच्चों को, आप खुद भी ले सकते हो। ब्रेन के लिए इतना अच्छा होता है वो, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। बच्चों को तो देना चाहिए। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको बंस लोचन दो, कैल्शियम पूरा होएगा। मिट्टी के टेस्ट के साथ कैल्शियम पूरा हो रहा है, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलता है, बंस लोचन दो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सही बात है। मीठा खाने का मन है, खजूर दो, क्यों देनी है चॉकलेट? मिठाई खानी है, नारियल के लड्डू बना के दो, घर पे बना के दो, विद इन सेकेंड्स बनते हैं, विद इन सेकेंड्स। और एडल्ट क्या कर सकते हैं अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो? वो भी नारियल के लड्डू खाएं, खजूर खाएं। शुगर पेशेंट्स के लिए भी यहाँ तक कि शुगर फ्री खजूर आते हैं आज के टाइम पे, ऐसा है? हाइब्रिड करके। दुबई में भी अवेलेबल हैं, इंडिया में भी अवेलेबल हैं, हल्के से कॉस्टली आते हैं पर अवेलेबल हैं। अच्छा, एक मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें एक डाइटिशियन है, वो ये बता रहे थे कि जूस नहीं पीना चाहिए फ्रूट से निकाल कर, उसका शुगर बहुत हाई होता है। आपने भी देखी होगी। नहीं पीना चाहिए एक्चुअली, हमें किसी भी सब्जी या फ्रूट का जूस नहीं पीना चाहिए। अच्छा, एक बात ये होती है कि हम 2 ग्लास जूस बनाना है, सपोज हम तरबूज का जूस बना रहे हैं, तो 2 ग्लास बनाना है जो हमें, उसके लिए आधा तरबूज तो लग जाएगा ना। हाँ। और फिर 2 ग्लास निकलेगा। क्या आप वो 2 ग्लास जूस तो आप विद इन सेकेंड्स पी जाओगे, लेकिन वो आधा तरबूज खाना पड़े तो 1 घंटा लगेगा, खाया ही नहीं जाएगा। हाँ। आधा तरबूज खाया ही नहीं जाएगा पर जूस पिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, आधा तरबूज खा रहे हो, बॉडी पे इतना बर्डन दे रहे हो, शुगर इनटेक कितना ज्यादा हो जाएगा। तो वो एक होता है ना चीज, जो चीज जैसी फॉर्म में है उसी फॉर्म में खानी चाहिए। अब मौसमी को तो लोग नहीं खा पाते हैं, तो उसका जूस भी ना पिए। मौसमी पार्टीशन में है ना, अलग अलग चीज खाने की। आम है, आम भी खाने का है। नारियल पानी है, उसके अंदर भगवान ने पानी क्यों दिया? पीने के लिए। तो वो पियो ना, जो चीज खाने की है, जिस फॉर्म में प्रकृति खुद समझाती है कि ये चीज खाने की है, ये चीज पीने की है। दूध है, दूध हार्ड फॉर्म में आएगा तो आप खाओगे उसे, लिक्विड फॉर्म में तो पियोगे ना। तो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही करो, वैसे ही अपनी बॉडी में अडेप्ट करो। ये बड़ी बात बताई है आपने। क्यों उस चीज को चेंज करना चाहते हो? तो फिर दूध का घी बना के क्यों खाते हैं लोग, फिर दूध ही पी लेते हैं सीधे। अब आप वो बात कर रहे हो कि जैसे कि गेहूं है, गेहूं से ही सूजी बन जाती है, मैदा बन जाता है, आटा बन जाता है। तो आटा ही, गेहूं ही खा लो ना, क्यों आटा खाना, क्यों सूजी खानी, क्यों मैदा खाना? तो
हर चीज की रिक्वायरमेंट है, घी कहाँ से लाओगे फिर? सही बात है। घी भी तो चाहिए, हेल्दी फैट्स भी तो चाहिए हमें, सारे या घटिया फैट्स ही खाने हैं, बैड फैट्स खाने हैं। तो इसीलिए हर चीज जरूरी होती है, पर इतनी भी जरूरी नहीं होती कि हम पिए जा रहे हैं, तरबूज का जूस पी रहे हैं, सफेद पेठे का जूस पी रहे हैं, घिया का जूस पी रहे हैं, हार्ट के नाम पे घिया का जूस पी रहे हैं। मैंने तो सुना है कि लौकी का जूस पीने से वेट बहुत जल्दी लूज होता है। आप एक घिया खा के दिखा दो, एक घिया में आई थिंक आधा ग्लास जूस बनेगा हार्डली। आप वो एक घिया खा के दिखा दो, नहीं खाई जाएगी। लेकिन जब जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर वाला पार्ट तो अलग हट जाता है ना, तो कैलोरी इनटेक तो कम हो जाती होगी। आप कैलोरी पे जा ही क्यों रहे हो? हम्म। लोग कैलोरी 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 के चक्कर में अपनी डाइट की पता नहीं क्या ही कर बैठे हैं। डाइट को सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, मतलब उनका मुंह चलता ही रहता है। अरे मशीन है, उसको थोड़ा सा तो रेस्ट दो। थोड़ा सा आप कोई भी जैसे फोन चार्ज कर रहे हो, फोन भी गर्म हो जाता है, लैपटॉप भी गर्म हो जाता है, तो ये बॉडी है कुछ तो फिर नुकसान देगी ना। वो किसी भी रूप में दे सकती है। एक हमारे गुरुजी हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वो कहते हैं कि बिस्कुट नहीं विश किट है। बिल्कुल कहते आप हैं। मानते हैं इस बात को? डॉक्टर्स तो, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखे हैं, सुबह नाश्ते में 1 कप चाय और 2 बिस्किट या 4 बिस्किट देते हैं। वो एक्चुअली इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाय पीते हैं पेशेंट्स, तो उसके साथ आप 2 बिस्किट खा लीजिए। पर आप अपने, वही मैंने कहा कि अपना लाइफस्टाइल आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी ना हमें केमिकल ही खाना है। आप पहले के टाइम पे क्या होता था, बेकरी में आटा लेके जाते थे, घी लेके जाते थे, मीठा लेके जाते थे, बना के दे दो और पैसे दे देते थे, वो बना के देते थे। आज के टाइम पे आप कर सकते हो, बेकरी वाले बिस्किट खाओ जो आटे के बनते हैं, जो मैदे के बन रहे हैं वही खाने थोड़ी ना जरूरी है। सही बात। अपने बच्चों को भी वो हैबिट दो जिससे इन फ्यूचर उनको भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी हेल्प मिले। वैसे ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है, कुछ हम अपना लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी कर लेते हैं। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरी होती है, वो उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। 1% भी न्यूट्रिशन नहीं होता। बाहर के लोग उसको नहीं पीते हैं, सिर्फ इंडिया में ही ट्रेंड है। गैस बन गई, एसिड बन गया, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लिम्का पी लेते हैं, लिम्का पी लेते हैं, थम्स अप पी लेते हैं, बीपी हाई हो गया थम्स अप पी लेते हैं, बीपी लो पे भी पी लेते हैं लोग। हाँ, नहीं हाई पे भी पी लेते हैं थम्स अप। मेरा बीपी सिर्फ थम्स अप से ठीक होगा, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि मेरा बीपी सिर्फ थम्स अप से ठीक होता है मैम, मेरा हाई हो जाए तो मैं सिर्फ थम्स अप पीती हूँ तो मेरा ठीक होता है। हाँ? बिल्कुल। तो उनको ये नहीं पता कि थम्स अप पी के आप क्या कर रहे हो, एक स्लो पॉइजन ही तो है ये। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है तो समर ड्रिंक्स आती हैं, विंटर ड्रिंक्स आती हैं, आप वो चीजें क्यों नहीं पीते? सही बात है। जो हमारे संस्कृति की चीजें हैं, हमारे भारत की चीजें हैं, वो क्यों नहीं पीते हैं? एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजी ऐसी सेट की जाती है, हाइप ऐसी बनाई जाती है लोगों के लिए कि कुछ भी चीज हो वो लोग नहीं देखते हैं कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या चीज है क्या नहीं, बस उनको दिख जाती है कि हाँ ये चीज अच्छी है। क्या कभी अजय देवगन है वो उसकी एड करता है, क्या कहते हैं वो, माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर, गुटखा कह सकते हैं उसको, बिल्कुल उसकी ऐड करते हैं, क्या कभी वो खाएगा उसे? क्या पता, चुपचाप नहीं खाएगा। जो ये एक्ट्रेस दिखाती हैं कि हम ये वाला मेकअप यूज करते हैं, ये मेकअप यूज करते हैं, वो कभी यूज नहीं करती हैं। सिर्फ हम लोगों को एक ट्रैप में फंसाने का तरीका है मार्केटिंग का, पूरा का पूरा स्कैम पे चल रहा है। जैसे कि पहले मतलब 60-70 साल पहले सिगरेट जब लॉन्च हुई थी तो बच्चे को भी हाथ में सिगरेट पकड़ा दी गई थी, बच्चे को भी। सिर्फ
एड मार्केटिंग के लिए हम्म। लॉन्च करना था। और उसके बाद कुछ ही साल बाद जब सब एडिक्टेड हो गए उस चीज के, तो जिस कंपनी ने लॉन्च की थी, उसकी ब्रांडिंग की थी, वही कंपनी कह रही थी कि ये चीज गलत है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हाँ, हेल्थ। उसके बाद ही तो ये चीजें लगी हैं, पर एडिक्टेड हो चुके थे तब तक लोग। ऐसे ही कोको कोला के साथ होता है, केचप के साथ होता है, जैम्स के साथ होता है, इन सब चीजों के साथ होता है। ये थम्स अप की एड करते हैं बॉलीवुड एक्टर्स, तो उसके डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये लोग पीते हैं, लगता है आपको? पता नहीं ना। नहीं पीते। आप एक बात बताओ, नीता अंबानी है, क्या वो हमारे जैसा लाइफस्टाइल करती है? उनका एक इंटरव्यू भी आया था, तो उन्होंने साफ क्लियरली बताया था कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं खाती हैं, ना पीती हैं, ना कुछ लगाती हैं। नेचुरल वो ग्लो है। सब नेचुरल चीजें, मुल्तानी मिट्टी का हो गई, दही बेसन हो गया, मतलब इन सब चीजों के ऊपर जाती हैं। हमें डाइटिशियन में पढ़ाया जाता है कि आप कैसे अपनी स्किन को भी हेल्दी रख सकते हो, सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी। मैम, ग्रीन टी के बारे में क्या विचार हैं आपके? ग्रीन टी बेसिकली आप पी सकते हैं, उसमें ऐसा ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। मतलब कुछ हद तक एक दो फायदे आपको मिल जाते हैं कि आपकी चाय की हैबिट छूट जाती है। लोग वेट लॉस के लिए ग्रीन टी को रिकमेंड करते हैं। वेट लॉस के लिए ग्रीन टी, एक्चुअली देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आप उससे अच्छा ब्लैक कॉफी पी लो। ब्लैक कॉफी पी लो। ब्लैक कॉफी पी लो, पर फिर वही बात है, हर चीज का ऑल्टरनेटिव होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो नहीं पी सकते, बच्चे नहीं पी सकते ब्लैक कॉफी को। बिल्कुल, उसमें कैफीन होता है, तो उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो नहीं पी सकती, तो आप ग्रीन टी पियो। मतलब एक जो कहते हैं ना चाय पत्ती है, उसमें हम दूध डाल देते हैं तो वो एक जहर की तरह ही का असर करती है। मतलब कहा जाता है ऐसा, मतलब आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर जो चीज जैसे फॉर्म में मिलती है, मतलब मेरा ये मानना है कि उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा साइंस समझाओ। चाय पत्ती को अगर हमने दूध में डाल दिया तो वो जहर बन कैसे गई? चाय पत्ती है अनहेल्दी है, दूध अनहेल्दी है, वो अदरक अनहेल्दी है, या वो शुगर अनहेल्दी है? उसमें अनहेल्दी है क्या? उसमें जो जैसे खरबूजा है, खरबूजे के साथ हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, ये खरबूजे के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो वैसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, उसके साथ फिर हम ये भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम पराठे के साथ चाय पियेंगे, पकौड़ों के साथ चाय पियेंगे, चाय पकौड़े। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हमें वाइजली चूज करने होते हैं, जो कि हम वाइजली नहीं चूज करते हैं। आप डाइटिशियन के कोर्स करने से पहले चाय पीते थे? मैं बिल्कुल पीती थी, मैं बल्कि दूध में पत्ती डाल के चाय पीती थी। और डाइटिशियन का कोर्स करने के बाद? उसके बाद मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। मतलब मैं ब्लू टी पी लेती हूँ, मोरिंगा टी पी लेती हूँ, मतलब मैं ऐसी ऐसी चीजें मतलब पीती हूँ। ब्लू टी क्या होता है? अपराजिता के फ्लावर होते हैं, ब्लू पी फ्लावर कहते हैं जिसको। हाँ, उसकी टी बनती है। हाँ जी। उनको ड्राई करके वो उसकी फिर टी बनती है, वो ब्लू कलर की टी होती है, तो उसको ब्लू टी कहते हैं। ओके, तो उसको पानी में नॉर्मली उबाल के आप पी लो, ब्लू टी बन जाती है। ब्लू टी बन जाती है। वो एक्चुअली ये हिमाचल साइड जो पहाड़ी इलाका है उस तरफ ज्यादा इसका प्रचलन है, तो इस साइड तो फिर भी नहीं है। ये विदेश में भी आपको मिलेगी ब्लू टी। ओके। वहां पे भी बहुत पी जाती है। वहां पे तो ये जो गुड़हल का फूल होता है उसको सुखा के उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल, तो ऐसे हर जगह का अलग अलग होता है। तो आप खाने में चावल ज्यादा खाएं या रोटी? दोनों चीज एक साथ नहीं खानी चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल ही खाइएगा, और रोटी खा रहे हैं तो रोटी। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी खा ली और थोड़े से चावल ले लिए।
ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये अलग हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि अब एक ही व्यक्ति है, उसको मैं प्रिंटिंग का काम भी दे दूं और टेक्स्ट का काम भी दे दूं, सारे काम मैं उसी व्यक्ति को दे दूं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा पहले कौन सा करूं। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है कि पहले रोटी खा ली इसने, अब चावल खा ली, मैं किसको पहले डाइजेस्ट करूं, किसको अंदर लूं। तो ये सिस्टम हमारी बॉडी के साथ हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक टाइम पे एक ही चीज खानी चाहिए। जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खानी चाहिए, चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाने चाहिए। जो ये बफे का सिस्टम है हमारे मतलब 5 स्टार होटल्स में जो अवेलेबल है, जो आजकल लोग अपने डेली होम्स में भी करने लगे हैं, शादियों में जाते थे अब वही सिस्टम अपने घर में करने लगे हैं कि ब्रेकफास्ट चाहिए हमें 5 तरह की डिशेस होनी चाहिए, लंच कर रहे हैं 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए जी। उसमें पहले ये हुआ करता था कि आपको जैसे दाल बनी है और आलू शिमला मिर्च बनी है, तो आपको आलू शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप दाल के साथ खा लो, और किसी को दाल नहीं पसंद तो आलू शिमला मिर्च के साथ खा लीजिए। पर सिर्फ मतलब देखा देखी में, मतलब दिखाने के चक्कर में, दिखावटी रूप दिखाने के चक्कर में आजकल लोग वैरायटी बनाते हैं, अपने शरीर में डालते रहते हैं फिर वो बोलते हैं हम मोटे हो रहे हैं, हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं हो रही है, योग वो करते नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर आके वो बैठ जाते हैं सिर्फ दिखाने के चक्कर में। और कोई रीजन नहीं है इस चीज का, सिर्फ दिखाना है। मिल्क या ग्रीन टी ज्यादा हेल्दी क्या है? मिल्क। वेट लॉस के लिए ज्यादा बेटर क्या है, रोटी या चावल? चावल। व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड ज्यादा सेफ क्या है? कोई भी नहीं। देसी घी या रिफाइंड ऑयल बेस्ट किसे मानते हो? देसी घी ऊपर से खाना है तो, और खाने में बनाना है तो सरसों का तेल यूज करो, रिफाइंड? रिफाइंड नहीं। शुगर या जैगरी किसे चुने? जैगरी। डिनर में क्या ले सकते हैं, सैलेड या सूप? सैलेड्स, वो भी जैसे कि सोयाबीन सैलेड, ऐसे वाले सैलेड, प्रॉपर रॉ फॉर्म में सैलेड नहीं, पका हुआ सैलेड। प्रोटीन शेक या स्प्राउट ज्यादा बेहतर क्या है? स्प्राउट्स। टी या कॉफी? ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क। ब्रेकफास्ट किंग है या डिनर क्वीन है? ब्रेकफास्ट किंग है। चीट मील करनी चाहिए या नहीं? कर सकते हो। करनी चाहिए। करनी चाहिए वाला जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं होता, तो कर सकते हो, पर अगर रूटीन फॉलो कर सकते हो तो वेल एंड गुड। वर्कआउट मॉर्निंग में करें या इवनिंग में? जब आपको टाइम मिल जाए आप तभी कर लो, पर करो। कार्डियो ज्यादा बेहतर है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही अपने अपने लेवल पे काम करती है, तो दोनों कंपल्सरी हैं। योगा ज्यादा करें या जिम ज्यादा करें? योगा ज्यादा करें। बॉडी वेट एक्सरसाइज करें ज्यादा या मशीन से करें? दोनों ही नहीं, आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, बॉडी टोनिंग पे काम करो। रनिंग करवाओगे आप किसी पेशेंट को या साइकिलिंग? एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब 30-40 है तो साइकिलिंग, अगर टीनेज है तो रनिंग। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप स्किप कर सकते हैं या बहुत जरूरी है? नहीं, वार्म अप बहुत जरूरी है। मसल गेन के लिए ज्यादा बेटर क्या, हैवी वेट या लाइट वेट? मसल गेन के लिए स्टार्टिंग में लाइट वेट, देन हैवी वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपग्रेड करें। जिम कितनी देर करें, 1 घंटे या 2 घंटे? जितनी आपकी लिमिट हो उससे थोड़ा सा ज्यादा, एग्जॉस्ट नहीं करना है पर थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को पुश करें। प्रोटीन पाउडर ज्यादा सेफ है या प्री वर्कआउट ज्यादा सेफ है? घर का बना है तो प्रोटीन पाउडर लीजिए, वरना प्री वर्कआउट तो आपको, अगर मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो प्री वर्कआउट आपका होना चाहिए। प्री वर्कआउट एक पाउडर आता है, लोग उसको पी के और फिर वर्कआउट करते हैं, वो लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए, आप ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाइए।
मैगी या पास्ता में से बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे आप? पास्ता, लिटिल बिट हेल्दी। कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं बच्चों को या जूस पिला दें? जूस पिला दो। लेकिन आप कह रहे हो हैवी होता है वो। जहर से तो अच्छा कि हैवी ही पिला दो। मम्मी के हाथ के पराठे खाएं या डाइट फूड खाएं? डाइट फूड। मम्मी के पराठे नहीं खाने? मम्मी के पराठे महीने में एक बार खा लो, रोज रोज वो भी नहीं। आइसक्रीम खाएं या कुछ और उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है? उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको बताया, मखाना पुडिंग हो सकती है, घर पे रबड़ी बना सकते हो, उसके आइसक्रीम जमा सकते हो, ये सब चीजें उसके ही ऑल्टरनेटिव। फ्रूट जमा सकते हो आप। देसी घी वाला पराठा हेल्थी होता है या अनहेल्थी होता है? उसकी पराठे की रोटी बना के बिना उसको तले उसके ऊपर घी लगाओ, वो हेल्दी है। पर अगर आप उसको तल देते हो घी से तो वो अनहेल्दी है। रीजन? क्योंकि एक टेम्परेचर होता है घी का, आप उसको हीट करते हो तो वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी खराब हो जाती है। डाइटिंग बोरिंग है, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? हर चीज बोरिंग होती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ओके। जैसे कि कोई भी चीज है, आपको सैलेड्स पसंद नहीं है, उबली हुई दाल पसंद, अरे क्यों खानी है उबली हुई दाल? थोड़ा सा घी का तड़का लगा लो, घी डाल लो उसके ऊपर, नमक डाल लो, थोड़ा सा टमाटर काट लो उसको, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। पर ऑयली नहीं खाना हमें, हैवी नहीं खाना, दाल ही खानी है ना। दाल के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि लोगों ने ऑल्टरनेट निकाल लिया एयर फ्रायर, वैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैम अभी महामृत्युंजय यंत्र आपके यहाँ से आया है, लॉन्च हुआ है, तो उसमें आपने योगा और डाइट के बारे में काफी चीजें बताई हैं। जी। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है योगा और डाइट में? योगा एक बड़ा एस्पेक्ट है और जो डाइट है उसी का ही एक ब्रांच है। योग के माध्यम से हम हमारे शरीर को टोनिंग, रिलैक्सिंग, ये सब प्रोसेस के अंडर करते हैं। योग से हम फिट रहते हैं, अडेप्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हर चीज करते हैं हम। तो वर्कआउट करते हुए, योग करते हुए जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि योग करते हुए किसी के घुटनों में से क्रैकलिंग साउंड आती है, तो कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए डाइट जरूरी है। हम इंश्योर करते हैं कि हमारी डाइट से हम कैल्शियम पूरा ले रहे हैं। क्रैम्प्स बढ़ रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, हफ्ता हो गया फिर भी क्रैम्प्स हैं, क्योंकि उसके बाद तो अडेप्ट करने शुरू कर देती है बॉडी, पर नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए हम प्रोटीन करते हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, अच्छे कार्ब्स ले रहे हैं, ओमेगा 3, 6 है, ये सब चीजें, तो ये पार्ट प्ले करती है डाइट। पर उससे पहले जो हमारा मेन एस्पेक्ट आता है योग। योग से हम प्राणायाम, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सब चीजें जो भी हम, जैसे कहते हैं ना, जैसा रहेगा मन वैसा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो वो वाली बात हो जाती है। जैसा हम अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करते हैं, उसको फिर वैसे ही डाइट हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपके मन में अभी कोई भी एक ऐसा सवाल होगा न्यूट्रिशन को लेके कि कब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कीर्ति मैम, अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे तो हम डिसीजेस को भी लेके डिस्कशन कर पाएंगे कि डायबिटीज में क्या कर सकते हैं, थायराइड में क्या कर सकते हैं, पीसीओडी में क्या कर सकते हैं, बीपी में क्या कर सकते हैं, शुगर में क्या कर सकते हैं, हार्ट में, माइग्रेन में। मुझे लगता है ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टाइप की कोई डिजीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या है। अपार्ट ऑफ दैट, आप स्क्रीन पर कीर्ति मैम का नंबर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल। तो वहां भी आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लेना। और कोई भी डाउट मन में आ रहा हो तो फील फ्री हो, कीर्ति मैम आपको सामने दिख रही है पॉडकास्ट में। और आपको आज हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कशन करी है, जल्दी हम इसमें और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो थैंक्स कीर्ति मैम आने के लिए, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑडियंस जो हमें 1 घंटे से सुन रही है, हमारी बातों को समझ रही है।
आई होप हमने बच्चों से लेके एडल्ट और नॉर्मल सारी बातें कवर की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम। नमस्कार।